देश का दिल है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की धड़कन है एमपी तक। और एमपी तक आज आपको लेकर आया है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की जोबट में। तो जोबट विधानसभा में चुनाव को लेकर 2023 के समर को लेकर क्या माहौल है, एक चौपाल के जरिए लोगों से बात करके हम आपको बताएंगे। मैं इस समय जोबट के तहसील कैंपस के बाहर हूँ और यहाँ कुछ लोग जलपान करते हुए हमें मिल गए हैं, तो इन्हीं से हम संवाद शुरू करते हैं। 2023 में अब बहुत कम वक्त बचा है चुनाव में, क्या माहौल है यहाँ जोबट में? जमीनी स्तर पर देखी जाए तो अभी कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता गांव-गांव घूम रहा है, भाजपा निष्क्रिय भूमिका में है। और इसकी वजह यह कि भाजपा ने इतनी योजना चला दी कि आसपास जो मतदाता उनको सब पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी योजना चल रही है, क्या हो रहा है, उसमें लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वो आधे दौर में बैंकों में परेशान हो रहे हैं, कागजों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए भाजपा के लिए ये जोबट विधानसभा फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रही है। तो शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की बात की जाए तो आपको क्या लगता है? ईमानदारी देखा जाए, कमलनाथ जी की योजनाएं कम है पर सॉलिड जमीन में उतरी थी। शिवराज सिंह जी जिस हिसाब से घोषणाएं करते ही गए, तो अब घोषणाओं कहने की हंसी आती है कि इतनी घोषणाएं इतने इस क्षेत्र में, अलीराजपुर क्षेत्र में इतनी घोषणाएं करती कि आदमी अब काम करना चाह ही नहीं रहा। हर आदमी चाह रहा कि फ्री में मिल जाए। बैंकों की लाइन आप देख लीजिए लगी हुई कि मेरे खाते में कितने पैसा। ये जो निष्क्रियता आ रही है तो कहने यही लाइन तो वोटरों की है ना? क्या ये जो लंबी लाइनें लगी हैं हितग्राहियों की, ये वोटरों की है। ये वोटर या अगर वोटरों की लाइन होती तो जो अभी मध्यावधि चुनाव हुए हैं, पूरी सरकार लगी है, सब जानते हैं, इतने कम अंतर से क्यों जीतते हैं? तो आपको संशय है जोबट को लेकर? संशय है जोबट के लिए। अलीराजपुर जिले में, अलीराजपुर या झाबुआ जिले जो भी ट्राइबल बेल्ट की सीटें हैं, सभी दूर संशय है। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? वासुदेव वाणी हूँ। तो वाणी जी, क्या लग रहा है, जोबट क्या कह रहा है? जोबट में इस बार विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस इस क्षेत्र में ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि बीजेपी की जो योजना है और केंद्र की जो योजना है उसको धरातल पर कोई कार्यकर्ता बीजेपी का लेकर नहीं जा रहा है। कि कांग्रेस आज की तारीख में यहाँ बहुत मजबूत है और हर कार्यकर्ता बूथ पर जाकर संपर्क कर रहा है, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ पर जाकर संपर्क नहीं कर रहा है। आप मतलब ये बीजेपी की कार्यकर्ताओं की संगठन की कमजोरी आप बता रहे हैं? हाँ, संगठन की भी कमजोरी है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कमजोरी है। सरकार योजनाएं अच्छी निकल रही है, लेकिन वो जमीन स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं सब कार्यकर्ता। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ? कांग्रेस जीतेगी सर। कांग्रेस जीतेगी, कारण क्या लगता है? ये बीजेपी की जो जितनी भी योजनाएं हैं ये उसको धरातल पे बिल्कुल भी नहीं उतारा गया है। यहाँ पे कुछ ऐसे नेता हैं जो किसी भी प्रकार का कोई बीजेपी के जो वोटर है उसका ध्यान नहीं रखते हैं, ना ही किसी प्रकार की कोई चिंता करते हैं। तो इससे भी दुखी है लोग। इसीलिए दुखी है। आपको क्या लग रहा है? भैया, इस बार जोबट विधानसभा में लगभग बहुत ही एक तरफा कांग्रेस आने वाली है, क्योंकि ये पूरे जोबट विधानसभा में कांग्रेस के ही जो 3-4 प्रत्याशी वही पूरी तरीके से लगे हुए दिखते हैं। फ्लेक्स, नारी सम्मान के फॉर्म भरे जा रहे हैं। बीजेपी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता ऐसा लग नहीं रहा है माहौल की कहीं पर भी। ये तहसील कार्यालय पे भी अब देखोगे तो सभी तरफ कांग्रेस का ही माहौल दिख रहा है। लेकिन आपने कहा कि 3-4 प्रत्याशी लगे हुए हैं, तो जब टिकट एक को मिलेगा तो बाकी क्या करेंगे? सभी एकजुट होकर मतलब सभी टिकट मांग रहे हैं। बाकी सब संदेश तो यही मिल रहा है उन सभी से कि जिसको टिकट मिलेगा हम उसी के लिए काम करेंगे। आपको क्या माहौल लगता है 2023 में किसकी सरकार बनते देख रहे हैं आप? कांग्रेस की सरकार बनेगी सर। कारण क्या है? कारण का महंगाई भत्ता और आदिवासियों का अत्याचार, इसीलिए। जी। और जोबट में क्या लगता है? जोबट में कांग्रेस सरकार आएगी सर। आपको? कांग्रेस जिताएंगे, सरकार बना के देखेंगे। नाराज हैं आप बीजेपी से? बीजेपी से नाराज। कारण घोषणा बड़ी बड़ी होती रहती है, काम कुछ होता नहीं है। अभी खाता एक बार खुलता बैंक का और कितनी पब्लिक परेशान हो रही, अभी लाइन लगे ली। ये तो खाता एक बार खुलता है, ये भी सोचना चाहिए। पब्लिक को परेशान करते आ रहे जनता है। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? मेरे हिसाब से सर, आप देखो जैसे प्रदेश में आदिवासियों पे जो अभी अत्याचार हो रहा है, आप सीधी वाला कांड देख लो, अभी कल इंदौर में भी आया, और वो कहीं ना कहीं भाजपा को तकलीफ देगा और इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लॉन्च की है, गेम चेंजर योजना है वो। लाडली
लाडली बहना योजना जरूर ने लॉन्च करी, पर कमलनाथ ने भी उनके नेहले पे देला मारा है। 1500 वाली योजना है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो शिवराज सिंह जी की जो लाडली योजना है वो कहीं कहीं दब गई है। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व पूरे मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। कहता हूँ कमलनाथ जी ने पिछली बार ही बोला था कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, आज तक वो कर्जा माफ़ नहीं हुआ। लोग अदालत में आज भी वो केस चल रहे हैं। मुख्यमंत्री आज 10 तारीख, आज आप देखो आज भी पैसा 1,000 रुपये पैसा आज भी लाडली बहन योजना खाते में आ जाएगा आज भी। और यहाँ जो तमाम लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये ज़मीन पर कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता अंदर ही सक्रिय, माहौल थोड़ी बनाएगी फ्लेक्स लगाने से कि जीत जाएंगे क्या। फालतू खर्चा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, काम करते अंदर ही अंदर। तो ये हमने एक चौराहे पर बात की, अब जोबट के ही दूसरे और तीसरे चौराहे पे भी जाके आपकी हम बात कराते हैं। बने रहिएगा एमपी तक के साथ। तो जोबट में ही अब हम कुछ अन्य लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? बसंत राठौड़। तो राठौड़ साहब, चुनाव आ रहा है 4 महीने बाद, क्या माहौल है आपके यहाँ? पूरी तरह भाजपा के पक्ष में माहौल है। सरकार भी बिल्कुल जल कल्याणकारी कार्यों में लगी है। आप इसका ताज़ा उदाहरण देखोगे, महिलाओं के सम्मान के लिए, नारी शक्ति के सम्मान में और अपना घर परिवार चलाने के लिए प्रत्येक परिवार की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने की बात कही थी। वह बात भी मैदानी स्तर पर पूरी तरह लागू हो चुकी है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी किस्त भी महिलाओं को 1,000 रुपये की डालने वाले हैं, ताकि सभी का परिवार मजबूत हो, आर्थिक रूप से सभी का परिवार मजबूत हो। अभी हम वहाँ बात कर रहे थे तहसील के सामने, तो कई लोग कह रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता ज़मीन पे एक्टिव नहीं है ना, मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस का काम है, आरोप प्रत्यारोप करना है। सरकार की इतनी सारी जन कल्याणकारी योजना है, उसको लागू करवाने का काम हमारे कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर बीजेपी की सरकार देखते हैं, आप किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? सरकार जो काम काज करेगा उसी की सरकार बनेगी। कामकाज तो आपको शिवराज सिंह जी का कामकाज कैसा लगा? अच्छा लगा है। अच्छा लगा। आपको लगता है रिपीट होंगे वो? हाँ, वापस आ सकते हैं। और जोबट में क्या माहौल है? जोबट में जो काम करेगा उसी की जीत होगी यहाँ पर। चलिए अब आपसे बात कर लेते हैं, क्या माहौल चल रहा है जोबट में? जोबट में माहौल बहुत अच्छा माहौल है, बिल्कुल बीजेपी की तरफ एक तरफा माहौल है। सभी आदिवासी जो अनपढ़ बोलते हैं वो भी बहुत अच्छा वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल जो भी काम किया इतना अच्छा मामा जी काम कर रहे हैं कि पूछो मत। अब तो हम किसी के बहकाव में आएंगे ही नहीं और चुपचाप देंगे। कार्यकर्ता की ज़रूरत ही नहीं, हम वोट खुद मामा को देने के लिए, बीजेपी को देने के लिए। और मोदी जी के तो इतने दीवाने भक्त हैं लोग कि पूछो मत। तो मतलब जोबट की अगर हम बात करें तो जोबट में किसका विधायक बनते देख रहे हैं? बीजेपी का 100% बन रहा है भाई साहब, बहुत अच्छा माहौल है। तो देखिए यहाँ पर हमको बीजेपी के समर्थकों की संख्या ज़्यादा दिखी। पहले जहाँ बात की थी वहाँ पर कांग्रेस के समर्थक ज़्यादा दिखाई दिए थे। अब शहर के दूसरे इलाके में भी चलते हैं, वहाँ भी लोगों की राय जानते हैं। तो ये एक भाई साहब हैं जो फल की दुकान लिए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय मोहम्मद है। तो 4 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है? कांग्रेस। कारण ये कि बीजेपी ने लोग दाल का भाव 150 रुपये किलो कर दिया। गरीब आदमी को दाल खाने मिल रही नहीं, और हर तुअर की दाल उड़द की दाल देखो तो 200-250। गरीब आदमी ठेला गाड़ी वाला दाल तक नहीं खा सकता। आज के ज़माने में बेसन खाना भारी हो गया लोगों का। और बीजेपी ने हर चीज़ का भाव बढ़ा दिया। गैस टंकी देखो 1100-1200 रुपये टंकी कर दी। और कांग्रेस के टाइम पे टंकी 500-600 में मिलती थी, आज बीजेपी के कारण 1100-1200 रुपये टंकी कर दी। हर चीज़ का ये शिवराज सिंह जी ने 1,000 रुपये महिलाओं को दिए हैं अभी, ये आए हैं। और कांग्रेस भी कह रही है जीतने के बाद हम भी आपको 1500 रुपये हर खाते में डालेंगे। आपके घर में आ रहे हैं पैसे? अभी तो मैसेज आया मोबाइल में। तो फिर भी आप नाराज हो? नाराज है, ये सरकार ने डूबा दिया गरीबों को, और गरीबों को बेहम से मार रहे हैं। बीजेपी वालों ने इतने साल से राज करा, मगर बीजेपी वालों ने आज तक गरीब लोगों को झांक के नहीं देखा कि ठेला गाड़ी वाले क्या कर रहा। और बड़ी बड़ी दुकानें लगा के बड़ी बड़ी दुकानें बनाते, नीलामी में बड़े बड़े सेठ लोगों को बुलाते, और गरीब लोगों को नीलामी में नहीं बुलाते। काफ़ी नाराज हैं ये बीजेपी से। अब अन्य लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने जा रहा है? कांग्रेस की सरकार आएगी। कारण क्या है?
डीजल पेट्रोल गैस टंकी मतलब महंगाई महंगाई। तो ये अभी लाडली बहना दी है 1000 रुपये महीना, वो ये तो दिखावा है सर, खाली फालतू चुनाव खातों में। चुनाव आ रहा है इसलिए फालतू, ये तो दिखावा है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो 1500 रुपये डालेगी। आपको क्या लग रहा है? हमको भी लग रहा है कांग्रेस ही आएगी इस बार। आपको भी महंगाई से दिक्कत है? तेल दाल सब तेल है। चलिए, ये एक महिला है जो आम बेच रही हैं। क्या नाम है आपका? चंपा भामदरे। तो आपको क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा? चुनाव आते जब तक खाली लोगों सस्ता महंगा कर देते, सस्ता कर देते, फिर बाद में वही भाव बढ़ा देते हैंगे। तो शिवराज सिंह जी आएंगे कि कमलनाथ? और कमलनाथ ही आएंगे। देखिए, इनको महंगाई की पीड़ा है, लेकिन कमलनाथ के साथ ये दिखाई दे रही हैं। तो ये मिला जुला रिएक्शन यहाँ पर हमको जोबट में देखने को मिल रहा है। शहर का ये मार्केट है, आप एक बार व्यू बताइए। इस मार्केट में हम घूम घूम कर लोगों से हम बात कर रहे हैं। ये अम्मा एक दिखाई दे रही हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? मंगी बाई। ये चुनाव आ रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हो आप? जिसका भगवान की मर्जी हो वो जीतेगा। आपकी क्या मर्जी है? आपकी तो, हमारी तो यही मर्जी है कि सरकार बढ़ के रहे। सरकार तो ये शिवराज सिंह जी की बनेगी कि कमलनाथ की? अब ऐसा तो नहीं बोल सकते, जो मालिक के रहे। फूल की कि हाथ की? हाथ में डालेंगे और क्या। हाथ में डालेंगे। देखिए, ये अम्मा ने अपना व्यू बता दिया। अब ये रिएक्शंस हमारे इस मार्केट में जारी हैं। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। तो एक दुकान पे हम आए हैं, यहाँ पर ये तमाम बैटरीज और दूसरे सामान इलेक्ट्रॉनिक बिक रहे हैं और इसके ऑनर हमारे साथ में है। क्या नाम है भैया आपका? मुफद्दल वोरा। तो 4 महीने बचे हैं चुनाव को, क्या लग रहा है माहौल? अभी तक तो कोई माहौल नहीं लग रहा है इधर, तो अपने को तो कोई। कांग्रेस का, बीजेपी का, किसका लग रहा है? देखो, इस बार तख्ता पलट होना चाहिए, कांग्रेस ही आए शायद। क्यों होना चाहिए? मतलब क्या दिक्कत है इस सरकार से? नहीं, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। अच्छे, ये भी सरकार बढ़िया है, कांग्रेस की सरकार बढ़िया, अपने लिए तो होना चाहिए। तो बदल के देखना चाहते हैं? हाँ, बदलाव भी होना जरूरी है। तो चलिए, जोबट की हम बात करें। जोबट में क्या लग रहा है आपको, कौन मजबूत है, कांग्रेस की, बीजेपी? अभी तक तो इधर अब कुछ कांग्रेस का मजबूत लग रहा है मेरे को। कांग्रेस मजबूत लग रही है। देखिए, बदलाव के पक्ष में आप दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में हमारा ये चौपाल जारी है सफ़र। हम यहाँ लोगों से, तमाम व्यापारियों से, ठेले वालों से, दुकान वालों से लगातार बात कर रहे हैं। तो भैया, चुनाव में क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या होने वाला है? चुनाव में अभी तो कुछ लग नहीं रहा है, अभी तो समय है। तो समय है, फिर भी बीजेपी कांग्रेस क्या मजबूत दिख रहा है? अभी तो टिकट के ऊपर ही होगा डिपेंड। उम्मीदवार के आधार पर तय करेंगे? जी, उम्मीदवार के आधार पर ही मतलब समझ में आएगा कुछ। अच्छा, स्टेट में हम बात करें तो सीएम का चेहरा कौन आपको पसंद है, शिवराज सिंह या कमलनाथ? अभी तय नहीं आप? तय नहीं अभी। चलिए, अभी असमंजस का आप शिकार हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। दादा, किसकी सरकार बन रही है इस बार? कांग्रेस की बन रही। क्यों भाई? वो महंगी बढ़ा की वजह से बन रही। महंगाई से आप लोग परेशान? हाँ, महंगाई से परेशान। और विधायक कौन बनेगा? वो यहाँ महेश पटेल को मिल जाए या सूरपाल को मिल जाए, दोनों में से कोई को टिकट मिल जाए तो आराम से जीतेंगे। तो किसकी सरकार बन रही है इस बार? क्या सर, अब क्या भाजपा ही बनेगी सर। हाँ, कारण? भाजपा ने काम किया और करते आ रही है। हाँ। क्या खास काम आपको पसंद आया? उनके सभी काम पसंद आए सर। जो केवल वाले मकान थे उनको तोड़वा के छत वाले बनवाए उन्होंने। डबल बार भी दिया किस्त, और जब भी लाडली बहन योजना वाला भी जो काम है ये भी सही है। और इसलिए उनकी बनेगी सर। चलिए, ये यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने के बाद बीजेपी एक समर्थक भी हमें यहाँ पर मिल गए। तो हमने ये इस चौपाल के जरिए आपको जोबट विधानसभा का क्या मूड है वो बताने की कोशिश की। महंगाई एक मुद्दा यहाँ पर निकल कर सामने आया, तो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, स्थानीय कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता का मसला भी सामने आया। तो इस चौपाल पर
आपकी राय ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए MP तक।